जिसकी क्लच जाती है ना वो इतना स्मूथ नहीं होता भाई। गियर देख लो कितने स्मूथ है। राधे राधे भाई, मैं आसमित कुमार। आज है भाई 6 अप्रैल यानी आज रामनवमी है, तो सभी को भाई बहुत बहुत हैप्पी रामनवमी मेरे तरफ से और सभी को जय श्री राम। तो भाई हमारे गाड़ी में जो इशू आया था वो तो भाई सभी जान रहे हैं। तो हमारी गाड़ी गई थी 2 दिन पहले सर्विस सेंटर पे, तो वहाँ जो भी हुआ मैंने वो वीडियो चलो आपको दिखा दिया। अब मैं चलो आपको इसका ड्राइविंग रिव्यू पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ था नहीं हुआ था, सब आज डिटेल में आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले आप ये ड्राइविंग देखो। चलो भाई, ड्राइव करने से पहले हमेशा याद रखना, हमेशा सीट बेल्ट पहनो। देखो फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक डाउन है। अब मैं लेता हूँ गाड़ी, उठाता हूँ। देखो क्लच छोड़ दिया रेस में। अब स्पीड देखना। सेकंड गियर लगाया। भाई क्लच जाएगी तो ऐसी पिकअप नहीं पकड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं आपको अभी बताऊंगा क्या है नहीं हुआ था। आप स्पीड देखो और आरपीएम वाला क्या चक्कर है वो भी मैं बताऊंगा। देख लो कितने स्मूथली स्पीड पकड़ रही है और कोई आवाज़ नहीं भाई। जो भी पहले बता रहा था ना चू चू करके जो भी आवाज़ आ रही है भाई, कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। देख लो 80 पहुंच गई बिल्कुल एफर्टलेसली। और भाई रेस बिल्कुल मैं छू रहा हूँ बस, देख लो। और स्पीड देखो। यहाँ से यूटर्न ले लेता हूँ। फिर एक बार दिखाता हूँ आपको। कोई रैटलिंग, कोई नॉइस, कोई भी कुछ नहीं भाई। मैं आपको अभी सब अच्छे से बताऊंगा। अभी तो मैं ड्राइव दिखा रहा हूँ, वो देखो। देख लो पिकअप भाई, चौथे गियर में भी नहीं है, तीसरे गियर में ऐसे पकड़ रही थी। तो भाई आप लोगों ने ड्राइव देख लिया, तो चलो मैं आपको आगे अब बताता हूँ हमारे गाड़ी में क्या हुआ या नहीं हुआ। उस दिन सर्विस सेंटर में हमारा क्या एक्सपीरियंस था और क्या हुआ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो गाड़ी लगाकर आपसे बात करते हैं। देख लो ऐसे थोड़े ख़राब रास्ते पे भी चल के दिखा रहा हूँ। कोई रैटलिंग, कोई कुछ अंदर बंदर, कोई आवाज़ नहीं। देख लिया आप लोगों ने। तो भाई आप लोगों ने ड्राइविंग देख लिया। अब मैं बताता हूँ भाई उस दिन हुआ क्या था। और आज में भाई जितने लोगों ने भाई कमेंट किया था जो क्लच उड़ गई या गियर का दिक्कत है या जो भी भाई, काफ़ी अच्छा कमेंट्स भी है और काफ़ी ऐसा भी था जो मतलब रीज़नेबल, मतलब कोई सेंस ही नहीं था उस बात में। सबका मैं रिप्लाई करूँगा आज, सभी कमेंट का भी जिक्र करते हुए। चलो मैं बताता हूँ आपको भाई हमारी गाड़ी में इशू क्या हुआ था। तो भाई आपने मेरे चैनल पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने गाड़ी वॉश करने के लिए अपने मतलब उसमें जहाँ हमारा घर बन रहा है वहाँ हमने अपनी गाड़ी को लेकर गया था, ठीक है। तो भाई वहाँ जो गाड़ी हमने अंदर घुसाया था तो बीच में एक रैंप होता है भाई, मैं ही चला रहा था। उसमें मेरे से क्या एक मिस्टेक होता है बताता हूँ। जैसे गाड़ी वहाँ घुसाया जाता है भाई ऐसे थोड़ा एंगुलर है, ठीक है। तो गाड़ी भाई ऐसे तिरछा मतलब टेढ़ा करके ले जाना होता है, पर मेरे से भाई गलती क्या हुआ, मैं गाड़ी थोड़ा सीधा करके ले जा रहा था। सीधा करने में भाई बीच में गाड़ी कहीं सट गई थी, ठीक है। तो भाई साइलेंसर नीचे से भाई लड़ गई थी। तो साइलेंसर लड़ी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा भाई देखो मैं अंदर चला रहा हूँ, मुझे आवाज़ आई ऐसे कुछ, हाँ कुछ भाई नीचे लड़ा है। तो कोई नहीं, मैं सोचा नॉर्मल है, सटता है। तो उस दिन तो भाई चलो गाड़ी वॉश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी फिर मैं चला के निकाला, फिर पार्क करके लगा दिया, तब तक कुछ दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने एक माइलेज टेस्ट का भी वीडियो डाला था। तो हमने यहाँ से हजारीबाग का
ट्रिप किया था एक हजारीबाग, उधर भी कुछ आगे हमारा काम था, तो लगभग हमारी गाड़ी एक दिन में 300 किलोमीटर चली थी। वो वीडियो भी आपने देखा है माइलेज टेस्ट का। तो भाई माइलेज टेस्ट के दौरान जब हमने 300 किलोमीटर चलाया भाई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई हमारी गाड़ी में, ठीक है, बिल्कुल स्मूथली जैसे अभी वैसी चल रही थी, ठीक है। तो उसके भाई उस माइलेज टेस्ट हुई, उसके बाद भाई गाड़ी 2 दिन बाद फिर हमने निकाला पुरुलिया जाने के लिए। तो पुरुलिया जाते समय भाई ऐसे आवाज़ आना स्टार्ट हो गया, जो मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ हूँ, अब जाकर देखना क्या इशू है हमारे गाड़ी में। तो भाई वैसा हुआ, फिर हम लोगों ने भाई गाड़ी लेकर पहुँच गए सीधा हम सर्विस सेंटर पर। वहाँ पे भाई मैं बताता हूँ, वहाँ जैसे मैं गया भाई, जो मैकेनिक जो चेक करते हैं वो भैया भाई आकर देखे। तो भाई मैं सबसे पहले बोला कि आप स्टार्ट करके देखो, कुछ ऐसे स्टार्ट करते समय चू 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 ऐसे कुछ आवाज़ बनती है, और चलते समय पिकअप नहीं आ रहा है, या जो पिकअप नहीं आ रही है, या हुड के अंदर से जो आवाज़ आ रहा है वो सब। तो भाई वो यार ही इज़ डैम एक्सपीरियंस्ड यार। वो ऐसे बंदे थे, मैं बता रहा हूँ, जो मैकेनिक भैया थे, वो भाई गाड़ी में बैठे, भाई गाड़ी में और मेरे पापा चलाते हैं, ठीक है, हम ही दोनों से ड्राइव करते हैं। वो आगे बैठे, मैं पीछे बैठा। वो बोला, मतलब उन्होंने बोला कि चलो ड्राइव करके देखा जाए, एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो वो भाई जैसे बैठ के कार स्टार्ट किए भाई, ठीक है, कार स्टार्ट करते ही भाई वो समझ गया क्या दिक्कत है। वो बोल दिए सीधे, नीचे आपका सिलेंसर लूज हुआ है। अब भाई मैं सोचा इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं। तो भाई उन्होंने नीचे कुछ बिछाया, और उसमें भाई उन्होंने नीचे सो कर देखा कि क्या है। तब उठ कर भाई, वो पहले ही बोल दिए थे कि साइलेंसर लूज हुआ है, वो तो मैं ही नहीं मान रहा था। तो वो उन्होंने देख कर बताया कि हाँ सर वही दिक्कत है। फिर उन्होंने गाड़ी अंदर बे पे लगाया, फिर भाई ऊपर गाड़ी उठाया गया नीचे। वो भाई एकदम अच्छे से दिखा दिए कि भाई एक क्लिप होता है, आप देखना। इसके पहले मैं वीडियो अटैच की नहीं, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में सर्विस में क्या क्या हुआ वो मैं बताया हूँ। तो भाई वो एक प्लेट सा होता है जो अटैच करके रखता है, मतलब वो पकड़ के रखता है मैकेनिज्म को, साइलेंसर के मैकेनिज्म को। तो वो भाई लूज़ हो गया था। तो लूज़ हो रहा था तो भाई लोहा से लोहा सट रहा था, और भाई जब लोहा से लोहा सटेगा तो भाई आवाज़ तो करेगा ही। तो वही जो इशू था आवाज़ का, कच कच चू चू जो भी है, मैं मतलब जो इशू फेस कर रहा था वही आवाज़ था। और वो नीचे से आ रहा था, ना कि भाई हुड के अंदर से आ रहा था। कोई हुड के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। हुड इज़ ऑल ओके। तो भाई ये सब हुआ। तो यहाँ से भाई मैं इतना आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, सर्विस एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, ठीक है। अब चलो आगे दूसरे टॉपिक पे आते हैं। भाई इतना तक तो सब ठीक है। क्या प्रॉब्लम है सर पिकअप में? पिकअप में कब नहीं लग रहा आपको? तो ठीक है सर, पूरा दबाना पड़ता है पूरा पूरा तो नहीं दबा रहे। और क्लच देख लीजिए, अगर क्लच में ऐसा है तो क्लच भी स्मूथ है वैसा कुछ। मतलब भैया हम लोग, क्या बोले भैया? हम लोग जैसे चला रहे हैं ना, हाँ। तो जैसे हम लोग पिकअप महसूस करते हैं वैसा 1 हफ्ते से नहीं कर रहे हैं। और हम लोग ने यहाँ बात किया था, तो यहाँ जो है सर्विस एडवाइज़र, वो बोले थे कि शायद क्लच गया होगा। पर देख लीजिए आप, क्लच तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्लच स्मूथ है। मतलब भैया मुझे नहीं लगता है क्लच का कोई ऐसा इशू है। क्लच का इशू नहीं है, क्लच सही है ना। देखिए 122-23 लेकिन पूरा दबाने पे जा रहा है, और 130-32 जो है ना हम चलाएं 5 गियर पे अभी देखिए 6 गियर का भी डाल 1600 में। नहीं चलेगा सर ये गाड़ी। दूसरा गाड़ी चला गया नीचे से, ये गाड़ी नहीं चलेगी। 1600 में 100 का 80 का स्पीड नहीं, लेकिन जो है ना 2000 से नीचे 100 का स्पीड के आसपास में। हाँ पिकअप को कम महसूस तो कर रहे हैं। देखिए बीच में ट्रैवल जो है ना एक्सीलेटर का, वो ट्रैवल में खींच ही नहीं रहा है। और आप कौन सा गाड़ी चलाते हैं? आप दूसरा गाड़ी ब्रांड का? नेक्सॉन हल्का जार भी है। ठीक है, आप इससे प्रॉब्लम लग रहा है ना, आप सिर्फ चला भी दूसरे चला लीजिए। आप तो भैया डेली जैसे यहाँ ट्रायल लेते होंगे कोई कोई गाड़ी का, तो उससे आपको एकदम सेम लग रहा है। सेम है भैया, सेम है। उसका हम चलाए हुए हैं ना, इसी गाड़ी को चलाए हुए हैं, वो चीज़ महसूस नहीं हुआ।
टेस्ट ड्राइव व्हीकल एक बार चला कर देख लेता हूँ, जो भी मन का भ्रम है जो भी ये क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका भी चला लेता हूँ एक बार। सेम है, सेम है, ठीक है। आरपीएम तो उठ रहा है, देखिए इसका आरपीएम चढ़ जा रहा है सर। आपका तो आरपीएम उतना ज़्यादा चढ़ भी नहीं रहा है। एक्सीलेटर दबाना पड़ रहा है कितना? उतरे एक्सीलेटर तो ले रहा है, ले रहे हैं ना। एक्सीलेटर इसमें ज़्यादा ले रहा है कम ले रहा है? डिफरेंस हमको नहीं दिख रहा है वैसा कुछ नहीं ना दिख रहा है। और सर इसमें ज़्यादा ले रहा होगा क्योंकि इसका वीक है क्लच पूरा धस जा रहा है। दे रहा है। अब मैं आपको पिकअप वाला फंडा बताता हूँ। जिस दिन मैं पुरुलिया से लौट रहा था तो मेरे गाड़ी में भाई आवाज़ बन रहा था, ठीक है। जब आवाज़ बनने लगी तो भाई लगा हुड के अंदर से इंजन की आवाज़ अंदर से आवाज़ आ रही है। तो भाई मैं चला रहा था, मैं भी चलाया, फिर रिटर्निंग के टाइम मेरे पापा भी चलाया, ठीक है। तो हम लोगों ने भाई जब चला रहा था तो हमने नोटिस किया भाई गाड़ी पिकअप नहीं बना रही है और आरपीएम नहीं ले रही है। पर भाई ये भाई कुछ नहीं था, हमारे मन का एक वहम था। मतलब हम दोनों के मन में एक वहम आ गया था। क्योंकि भाई देखो एक बात आपको बता रहा हूँ, आपकी गाड़ी में कोई आवाज़ आ रही है या आपकी कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत प्यार है, ठीक है, और उसमें भाई कुछ ऐसे परेशानी होगी, कुछ ऐसे आवाज़ आएगी, तो आपको भाई लगेगा कि यार नहीं, आप मतलब कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो भाई एक गलती जब मुझे दिखी तो हम लोगों ने ये भी नोटिस करने लगा, पता नहीं कैसे, पर हमें ये नोटिस होने लगा भाई गाड़ी पिकअप नहीं बना रही। पर भाई इंजन में कोई दिक्कत नहीं, पिकअप वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। बस मन में एक भ्रम हम दोनों का उस दिन पैदा हो गया, गाड़ी वैसे पिकअप नहीं ले रही है। भले हम चला रहे हैं, भाग उतनी ही रही है, पर आवाज़ के चलते हम स्लो चला रहे थे। तो स्लो चलाने के चक्कर में हमारे मन में ये लगा कि भाई गाड़ी पिकअप नहीं बना रही है। तो उस दिन भाई मूड ख़राब हो गया, गाड़ी आकर हमने लगा दिया। फिर भाई मैं बता रहा हूँ सर्विस में क्या हुआ। ये चीज़ जब हमने बताया तो आवाज़ तो चलो रिजॉल्व हो गया। उसके बाद भाई जो सर्विस मैनेजर हैं, मैकेनिक नहीं मैनेजर, वो बोले कि मैं ड्राइव करके देखता हूँ सर। वो भाई गाड़ी ड्राइव करने ले गए, ठीक है। मैं पीछे बैठा हूँ, यहाँ मेरे पापा बैठे हैं, वो चला रहे गाड़ी। वो भाई चलाना स्टार्ट किए, भाई आवाज़ तो गायब हो गई, उससे मुझे बहुत खुशी है। चलो ठीक है, मैं खुश हो गया। भाई गाड़ी चला रहे हैं, वो तो भाई वैसे ही चला रहे हैं, बोलते हैं कि भाई मैं जितना 1.5 चलाया हूँ उससे भाई बिल्कुल सेम है। ऐसे वो बोल रहे हैं ऐसे ही तो चलती है सर, कुछ गया नहीं है। मुझे तो लग रहा था टर्बो फेल हुआ है, पर वो बोल रहे हैं नहीं सर कुछ नहीं हुआ है, आपकी गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। पर भाई हमारे मन में एक वहम ये भी आ गया था कि चलते चलते भाई आरपीएम बढ़ रही है, उस हिसाब से रेस नहीं ले रही है, या एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस हो रहा है, ज़्यादा अंदर की ओर दब रहा है, ठीक है। तो भाई वो चलाएं। उसके बाद भाई उन्होंने, जानते हो, वो तो भाई 170 तक भगा दिए, उतना दिखा दिए कि भाई देखिए अगर टर्बो जाएगी या कुछ भी होगी तो भाई इतना गाड़ी नहीं भागेगी। पर भाग तो यार बिल्कुल रही थी। पर कहीं ना कहीं हमारे मन में फिर भी बैठा हुआ था वो वहम कि भैया मज़ा नहीं आ रहा यार, चल नहीं रहा है वैसा जैसे चलता था। तब क्या हुआ, एक और, तब फिर हमने वो टेस्ट ड्राइव तो हमें करवा दी हमारी गाड़ी का, फिर जाके खड़ा कर दिए। फिर हमने हुड खुलवाया और कुछ एयर फिल्टर ये सब चेक करवाया, सब ठीक था। बस भाई कुछ हुआ ही नहीं था। हमारे मन का सब एक कीड़ा होता है, कुछ पसंद होता है, अगर आपको उसमें कुछ गलत दिख जाए तो वो उसमें आपको कमी ही दिखते जाती है आगे आगे, ठीक है। फिर भाई मैं बता रहा हूँ सर्विस में क्या हुआ। ये चीज़ जब हमने बताया तो आवाज़ तो चलो रिजॉल्व हो गया। उसके बाद भाई जो सर्विस मैनेजर हैं, मैकेनिक नहीं मैनेजर, वो बोले कि मैं ड्राइव करके देखता हूँ सर। वो भाई गाड़ी ड्राइव करने ले गए, ठीक है। मैं पीछे बैठा हूँ, यहाँ मेरे पापा बैठे हैं, वो चला रहे गाड़ी। वो भाई चलाना स्टार्ट किए, भाई आवाज़ तो गायब हो गई, उससे मुझे बहुत खुशी है। चलो ठीक है, मैं खुश हो गया। भाई गाड़ी चला रहे हैं, वो तो भाई वैसे ही चला रहे हैं, बोलते हैं कि भाई मैं जितना 1.5 चलाया हूँ उससे भाई बिल्कुल सेम है। ऐसे वो बोल रहे हैं ऐसे ही तो चलती है सर, कुछ गया नहीं है। मुझे तो लग रहा था टर्बो फेल हुआ है, पर वो बोल रहे हैं नहीं सर कुछ नहीं हुआ है, आपकी गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। पर भाई हमारे मन में एक वहम ये भी आ गया था कि चलते चलते भाई आरपीएम बढ़ रही है, उस हिसाब से रेस नहीं ले रही है, या एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस हो रहा है, ज़्यादा अंदर की ओर दब रहा है, ठीक है। तो भाई वो चलाएं। उसके बाद भाई उन्होंने, जानते हो, वो तो भाई 170 तक भगा दिए, उतना दिखा दिए कि भाई देखिए अगर टर्बो जाएगी या कुछ भी होगी तो भाई इतना गाड़ी नहीं भागेगी। पर भाग तो यार बिल्कुल रही थी। पर कहीं ना कहीं हमारे मन में फिर भी बैठा हुआ था वो वहम कि भैया मज़ा नहीं आ रहा यार, चल नहीं रहा है वैसा जैसे चलता था। तब क्या हुआ, एक और, तब फिर हमने
वो टेस्ट ड्राइव तो हमें करवा दी हमारी गाड़ी का, फिर जाके खड़ा कर दिए। फिर हमने हुड खुलवाया और कुछ एयर फिल्टर ये सब चेक करवाया, सब ठीक था। बस भाई कुछ हुआ ही नहीं था। हमारे मन का सब एक कीड़ा होता है, कुछ पसंद होता है, अगर आपको उसमें कुछ गलत दिख जाए तो वो उसमें आपको कमी ही दिखते जाती है आगे आगे, ठीक है। आगे मतलब उसमें अगर कुछ आपको गलत दिख जाए तो भाई फिर अब उसमें भाई आपको उसमें कुछ अगर गलत दिख जाए तो भाई भाई उसमें अगर आप तो भाई अगर आपकी कोई प्यारी चीज़ है उसमें अगर आपको कुछ कमी दिख जाए तो भाई आप आगे भी उसमें गलती ही निकालते रह जाते हो। तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुआ था। फिर भाई एयर फिल्टर चेक करके ये सब करके फिर उन्होंने भाई एक यहाँ नीचे से तार भी कनेक्ट किया था कंप्यूटर में, जो लैपटॉप में वो कनेक्ट करके चेक करते हैं, उसमें भी बोल रहे हैं भाई हर चीज़ तो आपका ओके है, आपकी गाड़ी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। तो फिर एक और भैया थे सर्विस में ही, वो भी भाई चलाएं, तो बोले भाई सर कोई दिक्कत नहीं है आपकी गाड़ी में, क्लच भी एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लच रहेगा तो भाई इतना स्मूथ तो चलेगा नहीं गाड़ी, इतना उठेगी नहीं गाड़ी। तो फिर मैं सोचा चलो अब ज़्यादा क्या करना है, अब जो भी फंडा है एक ही तरह से क्लियर हो सकता है। मैं अपनी गाड़ी को फिर थोड़ा लिया चलाने के लिए, मैं अपना गाड़ी चला लिया। हमारे मन तो में तो बहम पला हुआ है। फिर हमने बोला कि भाई आपके पास भैया जो टेस्ट ड्राइव का व्हीकल रखा हुआ है वो आप दो, मैं वो चलाना चाहता हूँ। फिर हमने गाड़ी लगा के वो गाड़ी भी चलाया। तब भाई क्या बोलूँ यार तब भाई ये जैसे चल रही थी ना वैसे भी वो भी चल रही थी। तब जाके मुझे और मेरे पापा का यार मन में क्लियर हो गया कि भाई गाड़ी ठीक है, हमारा ये बस भाई मेंटल गेम है, आप अपने दिमाग को अगर कंट्रोल कर लो ना। पर भाई ऐसी चीज़ ही है और न्यू गाड़ी है, हमें और थोड़ा मूड ऑफ था हमारा, पर ठीक है। तो वैसे वैसे कर करके भाई हमारा सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। खैर वहाँ भाई आधे घंटे में सब चीज़ रिजॉल्व हो गया। और बात करूँ मैं स्कोडा के सर्विस का, भाई स्कोडा का सर्विस बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ऑसम, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। भाई सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया मुझे सर्विस वाले भैया ने, वो जो मैकेनिक थे, वो भाई गाड़ी में बैठते भाई टेस्ट ड्राइव होता है ना भाई, गाड़ी स्टार्ट करते ही वो समझ गया क्या इशू होगा। ये चीज़ से भाई ये दिखता है कि वो कितने एक्सपीरियंसड है और उनको कितना आइडिया है भाई, क्या मतलब कितने ही अच्छे से उन लोगों को भाई ट्रेन किया गया है, ये सोचो आप। यहाँ से तो भाई चलो मैं खुश हो गया हूँ। और मैं पिछले वीडियो में ये भी बोला था भाई मैं अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, देख लूँगा सर्विस में जाकर। तो भाई प्यार मेरे को अभी इस गाड़ी से लेकर और बढ़ गया है, मुझे और ट्रस्ट हो गया इस गाड़ी पे। भाई स्कोडा कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर मैं अब बात करूँ कमेंट्स का, तो भाई कमेंट्स में चलो आते हैं। तो कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ मैं। तो सबसे पहले भाई उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं आपको कमेंट्स बताता हूँ भाई। कुछ भाई मुझे बहुत सपोर्ट किया, कुछ भाइयों ने। भाई एक है जिनका नाम है शिवा प्रसाद सारंगी करके कुछ है नाम इनका। इन्होंने बोला इट्स रिलेटेड टू टर्बो होज और समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके, मतलब जो आवाज़ आ रहा था उनके बेसिस पे इन्होंने बोला। और भाई ये मुझे बताएं इनके पास कुशाक भी है 1.5 मैनुअल में, जो ये 20 किलोमीटर चला चुके हैं और अभी तक कोई इशू नहीं है। और बोले कि और भाई इन्होंने कहा नॉइज़ आ सकती है सस्पेंशन से, कुछ और स्टिफ मतलब कुछ और इशू हो सकती है, आप जाकर चेक करवा लो, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको सब चीज़। तो भाई ये कमेंट भाई ऐसे कोई भाई और हैं, मैं और किन्हीं का बताता हूँ। एक और भाई हैं जिनका नाम है सागरवाल 7 ऐसे उनका आईडी है। बोले आप इतना नेगेटिव क्यों हो गए हो भाई, सॉरी टू से, ऐसे करके गाड़ी को लेकर एक बार सर्विस सेंटर दिखाओ, कुछ भी माइनर इशू हो सकता है, इट्स ऑल ओके और सब ठीक हो जाएगी, ऐसे करके भाई। तो ऐसे भाई एक दो भाई है जो जिनका भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे भाई मन को हल्का किया आप लोगों ने। भाई मैं तो सही में परेशान था, पर कमेंट देखकर लग रहा था कि चलो ठीक है, मुझे भरोसा था कि ठीक हो जाएगा, पर ये लोगों ने भाई मेरा भरोसा और बढ़ाया। इनको काफ़ी धन्यवाद भाई मेरी तरफ से। अब मैं आता हूँ कुछ भाई ऐसे नमूनों के ऊपर, आप सुनना। भाई कई बंदे उन्होंने भाई कई बंदे भाई वो तो भाई लिख रहे हैं कि आपका क्लच गया, क्लच डेड। भाई सबसे पहले आप एक बात बताओ, अगर क्लच जाती है तो भाई इंजन से आवाज़ आता है, चू चू ऐसे करके हुड के अंदर से भाई आवाज़ आता है। और भाई गाड़ी मैं कब से चला रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ आपको, गाड़ी मैं 4-5 साल से चला रहा हूँ मुझे, और भाई मैनुअल से ही स्टार्ट किया था और आज भी मैं मैनुअल चला रहा हूँ, ठीक है। भाई क्लच ऐसे जाती है ना तो इतना स्मूथ क्लच नहीं होता है, हमारा बहुत स्मूथ है। तो इससे तो क्लच तो नहीं गया होगा, मैं उस वीडियो में भी बता रहा था क्लच बिल्कुल स्मूथ है, ये है वो है। भाई थोड़ा सोच लिया करो भाई,
कुछ भी नहीं ना हो सकता है रीज़न। और भाई क्लच का इशू बहुत लोगों ने बताया है, ठीक है। उसके बाद भाई फिर एक भाई ने लिखा, भाई गाड़ी बहुत पहले का होगा, क्लच इशू हो सकता है, मेरे पास भी 1.5 मैनुअल है। भाई अब आपके पास मैनुअल हो या कुछ भी, आपके कोई भी गाड़ी हो, ज़रूरी नहीं स्कोडा, आप अगर ढंग से नहीं चलाओगे, आप चाहो तो 10 किलोमीटर में भी आप क्लच फूंक सकते हो, ठीक है। और चलाने वाले भाई 2-2.5 लाख भी एक क्लच में चला लेते हैं। और ये VW है, स्कोडा है, इनके क्लच में दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आखिर क्लच मैकेनिज्म तो सेम है ना, चाहे वो मारुति हो या टोयोटा हो या स्कोडा हो। क्लच ऐसी चीज़ है, आपको पैर रख के वो चलाना ही नहीं है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, वहाँ भी मैं जानते हो क्या करता हूँ, बताता हूँ। ये जैसे क्लच है, क्लच पेडल में दबाया, अब जैसे मैं चल रहा हूँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आगे गाड़ियाँ पीछे गाड़ियाँ हैं, धीरे धीरे चलना है, भाई मैं क्लच छोड़ के तुरंत दबा देता हूँ। सोच लो, मैं हाफ क्लच में भी नहीं चलाता हूँ। और कमेंट का अगर बात करूँ तो यार वही सब लिखते हैं यार, क्लच इशू। मैं यार ये रिप्लाई देख के, मतलब सॉरी, ये कमेंट देख के मैं अलग ही बोर हो गया। क्लच भाई, मैं जानते हो एक बात बता रहा हूँ, आप लोगों का इतना कमेंट देख के मैं कहीं कहीं मेरा दिमाग में भी ऐसे आ गया था, पर मैं बिल्कुल श्योर था क्लच का इशू होगा ही नहीं, तो गाड़ी उठ वैसे ही रही थी, चल वैसे ही रही थी। हाँ, तो एक भाई लिखते हैं, हट साला, मैं भी प्लान कर रहा था, अब नहीं लूँगा, होंडा सिटी की ओर जाना पड़ेगा। भाई आपका पैसा है, आप जहाँ जाओ वो आपके ऊपर है। पर एक बात जान लो भाई, नीचे अगर कहीं सटती है तो ऐसे कुछ आवाज़ आने का सीन बन जाता है, ठीक है। गाड़ी को ऐसे बिना जाने क्या फॉल्ट है ऐसे बदनाम करना सही नहीं है भाई। मेरी खुद की गाड़ी है, मैं कुछ गलत नहीं बोला था उस दिन भी। देखो भाई, गलत होता, अगर मेरा रिजॉल्व नहीं होता तो मैं सही में भी बुराई करता। अब मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, तो जो मुझे मिला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी आपका पैसा है, आप वरना लो, चाहे सिटी लो, चाहे फॉर्च्यूनर लो। तो भाई यही सब था कुछ। तो बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको स्कोडा सर्विस का क्या आपका विचार है, अगर आपके पास स्कोडा की गाड़ी है तो। और भाई एक और सर थे जो लिखे थे, मैं काइलैक बुक किया हूँ, वही सिंघानिया स्कोडा से, जहाँ मैंने भी लिया ये गाड़ी, वहाँ से उन्होंने बुक किया हुआ है, तो वो ले सकते हैं ना भाई। बिल्कुल जाओ, अब बहुत अच्छी गाड़ी है। गाड़ी में इशू कब आता है, जब कुछ ऐसे हो जाता है। यही गाड़ी भाई मेरी अगर नहीं नीचे से लड़ती तो भाई आवाज़ नहीं आती। अब ऐसा तो नहीं ना है कि मैं कुछ किया नहीं उसके बाद ऐसे आवाज़ आ रहा है, ऐसे तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। कुछ इशू मेरी तरफ से बना था ना, तभी ना ऐसे आवाज़ आई। तो भाई बिल्कुल जा सकते हो, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसे दिक्कत आती भी है तो भाई सर्विस वाले बहुत अच्छे हैं। जहाँ से मैं गाड़ी लिया हूँ पर्टिकुलर उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। और जो मैं भैया थे वो भी बोल रहे थे, भाई आप गाड़ी रगड़ के चलाइए, आप गाड़ी बिल्कुल मज़े से चलाइए, कुछ होगा तो हम सब बैठे हुए हैं, 4 साल की वारंटी है। जब इतना वो लोग कह रहे हैं तो सोच लो उन्हें कितना कॉन्फिडेंस है गाड़ी के ऊपर। जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगी तो वो तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना। तो चलो, आज का भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप ये वीडियो देख लेना। अगर आपका ये इस वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तो चलो, अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई बने रहना चैनल में, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। भाई सब्सक्राइब आप नहीं करते हो तो भाई ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल।